हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर चल रही होगी। पिछले कई दिनों से बहुत सारे बच्चों के रेगुलर कमेंट आ रहे हैं कि सर हम प्रैक्टिकल एग्जाम 2024 की तैयारी कैसे करें, हमें चार्ट में क्या बनाना चाहिए, फिजिक्स में क्या बनाएं, केमिस्ट्री में क्या बनाएं और बायोलॉजी में क्या बनाएं। तो चलिए आज हम आपको बहुत ही सिंपल टॉपिक के बारे में बताते हैं कि क्या आपको बताना चाहिए और किस बारे में आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए, क्योंकि बच्चों बोर्ड एग्जाम के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल एग्जाम की भी तैयारी करनी होगी। भले ही आपका क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा आ जाए, आप बहुत ही अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम दे लो, अगर प्रैक्टिकल एग्जाम ही खराब हो गया है, अगर इसमें फेल हो गए तो यूं समझिए तब आप फेल वैसे भी हो। इसलिए बच्चों बेहद जरूरी है कि हमें टॉप करने के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूरे नंबर लाना होगा, ठीक, क्योंकि 30 नंबर की बात है भाई। फिजिक्स का भी 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं कि कौन कौन से, ठीक है, यानी चार्ट में आपको क्या बनाना है और उससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक चीजों को अपन बहुत ही सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों फिजिक्स के बारे में कि आपको फिजिक्स में क्या बनाना होगा, ठीक। तो फिजिक्स में अगर हम बात करें बच्चों तो आपको फिजिक्स में कुछ ऐसे टॉपिक हैं, जैसे पहला है, तो पहला अगर हम बात करें तो आप व्हीट स्टोन सेतु एक बना लीजिए बच्चों, व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन सेतु, ठीक है। या फिर मान लेते हैं आप ये नहीं ना बनाइए तो इसके बाद आप बना सकते हैं बच्चों, जैसे हम बात करें तो वैद्युत जनित्र, ठीक, वैद्युत जनित्र, वैद्युत जनित्र या फिर इसी को डायनेमो कहते हैं, है ना, डायनेमो बना लीजिए, ठीक। मान लेते हैं ये भी आपको नहीं बनाना है तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आप चले जाइए किसके साथ, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर को भी आप बना सकते हैं। अब इसमें भाई अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा हम वरीयता किसे देंगे, कौन सा बनाना चाहिए आपको, तो बच्चों सबसे पहले हम आपको सजेस्ट करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में, क्योंकि ट्रांसफार्मर सबसे आसान है और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है इसी में बनता है, इसलिए अधिकांश स्टूडेंट इसी को बनाते हैं और आपको भी बनाना होगा और यही बनाइए बच्चों, हम इसी के बारे में सजेस्ट करेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछता है। ऐसे पूछता है कि भाई ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, ट्रांसफार्मर में भाई जैसे पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर की क्रोड किस धातु की बनी होती है, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर की क्रोड को पटलित क्यों रखा जाता है, इसकी दक्षता कितनी होती है, तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए बच्चों ट्रांसफार्मर ही आप बनाइए। बाकी अगर आप बोलेंगे तो ट्रांसफार्मर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, व्हीट स्टोन में भी क्या पूछे जा सकते हैं, जो भी आपको बनाना होगा उसके लिए हम अलग से एक वीडियो लाएंगे जिसमें पूरा का पूरा कितने क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे कर सकता है सब हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है। परेशान नहीं होना बच्चों। चलिए अब हम बात करें आपका, ठीक, आप केमिस्ट्री के अंदर आ जाएं तो भाई केमिस्ट्री में क्या बनाना है। देखिए इसके पहले तो अगर हम बात करें तो इसके पहले तो केमिस्ट्री में सब पी ब्लॉक के तत्व था, तो हैबर विधि द्वारा अमोनिया सब बना लेते थे, डीकन विधि द्वारा क्लोरीन, नाइट्रिक एसिड द्वारा मतलब ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल, संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हमारे पास उपलब्ध थे, लेकिन ये सब तो हट गया है, ठीक, टिंडल प्रभाव वगैरह सब गायब है। तो अब क्या बनाएं, तो हमें अब क्या बनाना चाहिए बच्चों, तो चलिए प्रैक्टिकल में इसमें बनाएंगे। सबसे पहले इसमें देखिए पहला आप बना सकते हैं बच्चों, पहला आप बना लीजिए जैसे क्लोरोफार्म, ठीक, क्लोरोफार्म बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है चार्ट में उसका फिगर बनाइए, क्योंकि यहां से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे दूसरा आप बनाना चाहते हैं तो भाई दूसरा बना सकते हैं, जैसे डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये भी बना सकते हैं बच्चों। या फिर इसको नहीं बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं जैसे फार्मिक अम्ल, ठीक, क्या बना लीजिए, फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, तो फार्मिक अम्ल भी बना सकते हैं। या फिर बच्चों इसमें एसीटोन, क्योंकि इसमें सबके सब हमने बताया ना प्रयोगशाला विधियां ही हैं अब की बार,
औद्योगिक निर्माण की विधियां नहीं है, तो हम सबसे ज्यादा सजेस्ट करेंगे कि आप या तो बच्चों क्लोरोफॉर्म बनाइए या फिर आप डाई एथिल ईथर बनाइए। ठीक है, इसमें आपको हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप ये दो बनाइए। और फिजिक्स के भाई तो एक तो व्हीट स्टोन सेतु काफी ज्यादा मजेदार टॉपिक है, या फिर दूसरा ट्रांसफार्मर, इन दोनों में कोई एक बना सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, ये भी बनाना चाहिए भाई, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको तैयार हो वो बनाइए। बाकी हम तो इसको बोल लेना कि जैसे ही आपका प्रैक्टिकल एग्जाम और भी नजदीक आ जाए तो एक बार हम सब टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन बन सकते हैं सब बताएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि बायोलॉजी में अपने को क्या बनाना है। तो भाई बायोलॉजी में हमें क्या बनाना होगा बच्चों, चलिए देख लेते हैं कि बायोलॉजी में हम क्या बनाएं चार्ट में। तो बायोलॉजी में आप बना लीजिए, सबसे पहला है कि भाई पुष्प की संरचना। ठीक है, पुष्प की संरचना बना लीजिए। ठीक, मान लेते हैं आपको ये नहीं बनाना तो आप बना लीजिए जैसे नर या मादा जनन तंत्र, नर या मादा जनन तंत्र बना लीजिए। ठीक, इसको भी बना सकते हैं बच्चों। या फिर आपको मान लेते हैं ये भी नहीं बनाना है तो और अदर टॉपिक के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए जैसे आप बना सकते हैं कि शुक्राणु की संरचना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, शुक्राणु की संरचना। और ये भी नहीं बनाना तो सबसे ज्यादा जो बनाते हैं स्टूडेंट वो बना लीजिए ना, डीएनए की स्ट्रक्चर, डीएनए की संरचना। डीएनए की जो द्विकुंडली संरचना होती है ना उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो डीएनए की संरचना बना लीजिए। तो इस आपके बायोलॉजी में तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसमें तो भाई आपके बहुत सारे विकल्प हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं। बाकी सबसे ज्यादा हम आपको सजेस्ट करेंगे तो आप अगर बनाना चाहते हैं तो डीएनए के बारे में स्ट्रक्चर बना लीजिए। बहुत प्यारा सा टॉपिक है क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, क्वेश्चन काफी बनते हैं। डीएनए क्या है, ठीक है, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार होते हैं, डीएनए में कितने मतलब जैसे बोलता है ना कि कितने रज्जुक होते हैं, या डीएनए के दोनों सिरों के बीच की जो लंबाई होती है यानी व्यास जो होता है उस वो कितना होता है। ठीक, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इसलिए कह रहे हैं ये बनाइए। या तो बच्चों आप पुष्प की स्ट्रक्चर संरचना बना लीजिए, नहीं तो एक आसान टॉपिक होता है शुक्राणु की संरचना, क्योंकि नर व मादा जनन तंत्र थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है बनाने में, लेकिन शुक्राणु की जो संरचना है उसमें भी बहुत क्वेश्चन पूछता है शुक्राणु क्या है। ठीक, या फिर पूछता है कि भाई शुक्राणु में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका क्या काम होता है। ठीक, शुक्राणु में एक्रोसोम का क्या काम होता है, अगर एक्रोसोम को काट कर निकाल दे तो क्या हो सकता है, क्या जनन होगा, मतलब क्या निषेचन होगा या फिर नहीं। ठीक, तो इस है, और शुक्राणु और अंडाणु कहां पर निषेचित होते हैं, यानी महिला के अंदर किस जगह पर ये दोनों संलयित होते हैं। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जामिनर पूछता है आपसे, इसलिए ये सब टॉपिक बनाना बहुत ही जरूरी होता है। तो अब यहां से समझ में आ गया होगा बच्चों, एक आइडिया लग गया कि आपको क्या क्या बनाना चाहिए, फिजिक्स में क्या बनाना चाहिए, केमिस्ट्री में क्या बनाना चाहिए और बायोलॉजी में क्या बनाना चाहिए। ठीक है, आई होप इससे आपको काफी मदद मिली होगी। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी हमने बताया ना, इससे रिलेटेड अगर आपको टॉपिक चाहिए यानी पूरे कितने क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर वो चीज जानना है तो उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा, हम जरूर बच्चों आपके लिए वीडियो लाएंगे। बाकी मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।